हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 9th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका सब्जेक्ट कोड है 402। उसके पार्ट एक इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले सेक्शन के यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के सभी बेसिक कंसेप्ट के बारे में और इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में और बाकी सभी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कशन किया था डिटेल में। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरी वो वाली क्लास को अटेंड नहीं किया है, वो वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले फर्स्ट क्लास की वीडियो देखें, उसके बाद आप आज की क्लास की वीडियो देखें जो सेकंड क्लास है, जिसका टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। Methods of communication. There are three methods of communication which are as follows. कम्युनिकेशन के तीन मेथड्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड विजुअल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज ए कम्युनिकेशन इन विच वी शेयर आवर थॉट्स एंड आइडियाज बाय यूजिंग वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस या मेथड कम्युनिकेशन का एक वो मेथड है जिसमें हम अपने विचारों का, अपनी नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का या किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए शब्दों का चयन करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन भी आगे फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट एंड स्पीच। ओरल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का एक वो पार्ट है जिसमें हम फेस टू फेस आमने सामने बैठकर लोगों के बातचीत करते हैं। ग्रुप डिस्कशन करते हैं, यानी कि समूह में आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट दे रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं। दिस इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। सेकंड इज रिटन कम्युनिकेशन, is also a type of verbal communication which includes message, letter, mails, documents, files, books, newspapers, audio and video. Written communication वो communication है जिसमें हम लिखित या रिकॉर्डेड शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैसेज लिखना, लेटर लिखना, मेल सेंड करना, डॉक्यूमेंट टाइप करना, फाइल सेंड करनी, फाइल टाइप करनी, बुक्स के द्वारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल या वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन विच इज आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं, अगला आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के जैसा भी हमने पढ़े कि दो टाइप्स होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। इसी तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, फायदे भी हैं। इट इज इजी एंड क्विक। वर्बल कम्युनिकेशन आसान तरीके से और क्विक जल्दी तरीके से की जा सकती है, यानी कि टाइम सेविंग है। यू कैन चेंज योर कम्युनिकेशन एज पर अदर्स पर्सन रिप्लाई। सामने वाला व्यक्ति किस आपकी बात को, आपके विचारों को कैसे समझ रहा है या वो क्या रिप्लाई करना चाह रहा है, उसके अनुसार आप उस व्यक्ति को समझाने के लिए अपने शब्दों को बदल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर चीज के फायदे हैं तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी है। तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, देयर इज कल्चरल डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन को दे रहा है और जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, उनके बीच में कल्चरल डिफरेंस है। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति नॉर्थ इंडियन है, एक व्यक्ति साउथ इंडियन है, तो दोनों के कल्चर में डिफरेंसेस हैं, दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे इसका वर्बल कम्युनिकेशन का डिफरेंशिएशन आता है, क्योंकि हम रिलीजन या किसी टॉपिक पे बात करेंगे, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग बात करें, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज का यूज करेंगे। सेकंड है, इट डिपेंड्स अपॉन वर्ड्स, समटाइम्स मीनिंग बिकम कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ राइट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। ये शब्दों के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन आपका शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार के आप शब्दों का यूज कर रहे हैं अपनी बातचीत करने में। कई बार ऐसा होता है
कि जो हम शब्द यूज करते हैं वो सामने वाले व्यक्ति को बातचीत करने के दौरान वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि इस शब्द का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, और या उन शब्दों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब होता है जब हम मल्टीपल वर्ड्स यूज करते हैं, कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज करते हैं, कोई कंफ्यूजिंग शब्द यूज करते हैं, तो इस वजह से वर्बल कम्युनिकेशन का कुछ यहाँ पे नुकसान भी है। आगे हम बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अगला है हमारा पब्लिक स्पीकिंग। जैसे हम बात कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन का, जैसे मैंने बताया, इसी से रिलेटेड एक पब्लिक स्पीकिंग एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। कई बार हमें क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन मेथड का ही फॉलो करके या वर्बल कम्युनिकेशन मेथड को यूज करते हुए हमें एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप में बोलना पड़ता है, लोगों के सामने स्पीच देनी पड़ती है, पब्लिक प्लेस पर, जैसे लीडर्स होते हैं। तो वहां पे अधिकतर लोगों को देखा गया है कि काफी ज्यादातर लोग जो हैं बोलते समय, स्टेज पर बोलते समय नर्वस हो जाते हैं। तो यू कैन यूज 3 P विच आर एज फॉलोज। तो आपको सजेशन दिया जाता है जब भी पब्लिक स्पीकिंग, यानी आप पब्लिक के सामने, आम जनता के सामने बोलें, स्टेज पर बोलें, जहां पे हजारों की संख्याओं में भीड़ जुटी हुई हो, आप उसके सामने बोलना, उनके सामने कुछ भी टॉपिक पे अपने विचार रखना चाह रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन या डिबेट या कुछ स्पीच देना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप 3 P's का कंसेप्ट यूज करें। देखते हैं वो 3 P क्या। फर्स्ट है प्रिपेयर, सेकंड प्रैक्टिस, एंड थर्ड इज परफॉर्म। इनके बारे में देखते हैं। प्रिपेयर, थिंक अबाउट योर टॉपिक, थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड योर टॉपिक। प्रिपेयर का मीन्स आपको तैयार रहना है, यानी कि अपने टॉपिक को आपको सबसे पहले सोचना है कि आपको क्या बोलना है। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड योर टॉपिक। आप जिस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं वो आप अपने टॉपिक में किस तरीके से उसे बोलें, किस तरीके से शब्दों का उच्चारण करें, क्या साउंड लेवल होनी चाहिए, किस लेवल की आपकी वॉइस होनी चाहिए, जिससे जो लिसनर्स हैं, जो वहां पे सुन रहे हैं आप लोगों को, वो आपके टॉपिक को, आपकी बातों को ध्यान से सुन सकें और समझ सकें। सेकंड इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस योरसेल्फ फर्स्ट। यदि आप इस चीज को करने में हेजिटेशन महसूस करते हैं, नर्वसनेस फील करते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करिए। टॉक इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के शीशे, आईने के सामने, शीशे के सामने अपने आप को खड़ा करिए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आस्क देम व्हाट दे थिंक। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो आपकी, जैसा आपने बोला, वो उनसे क्या समझ रहे हैं और किस तरीके से वो फील कर रहे हैं। उसके बाद आप पब्लिक प्लेस पर जाइए, जहां पे भी आपको डिबेट या स्पीच या जो भी प्रोग्राम आपको परफॉर्म करना है, जिसको हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं यहाँ। थर्ड इज परफॉर्म, टेक ए फ्यू डीप ब्रेथ इफ यू आर फीलिंग नर्वस। यदि कभी भी आप पब्लिक ग्रुप में स्पीकिंग करते समय या अपने विचारों को रखते समय या स्पीच या डिबेट देते समय या कोई भी इंफॉर्मेशन देते समय आप नर्वसनेस फील कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं आप, तो सांस लेना शुरू करिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। इससे आप क्या होंगे, आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, और सोचिए ठंडे दिमाग से, रिलैक्स होकर, कंफर्टेबल होकर कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, कितनी तैयारी की है। एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हुए जिस चीज की भी आपने प्रैक्टिस करी, जो भी आप व्यक्त करना चाह रहे हैं, उसको बोलना स्टार्ट करिए कि जो भी आप देंगे वो सही इंफॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल भी नर्वसनेस होने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आगे हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जिस तरीके से हमारा वर्बल कम्युनिकेशन था, इसी तरीके से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक वो कम्युनिकेशन है, वो बातचीत की प्रक्रिया है, जिसमें हम दो व्यक्तियों या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी नॉलेज को आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, मगर बिना शब्दों का यूज करे, शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। वी सेंड मैसेजेस थ्रू एक्सप्रेशंस, हमने एक्सप्रेशंस के द्वारा बातचीत करनी है, आई कांटेक्ट के द्वारा, इशारों में बातचीत करनी है, जेस्चर्स का यूज करना है, यानी कि हैंड शेकिंग, एंड बॉडी पोस्टर। और अपने बॉडी पोस्टर्स के बारे में हमें अपने आप के बॉडी पोस्टर दिखाने हैं कि हम क्या कहना उससे चाह रहे हैं, इशारों में बात करनी है। दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंस है। In our day-to-day communication, it is observed that most of the communication is done using body movements such as face, arms, expressions, gestures, etc. अगर हम डेली रूटीन की बात करें, कोई भी व्यक्ति अपने डेली रूटीन में एक दिन में जो कम्युनिकेशन करता है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर एक व्यक्ति अपने दिन में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन बॉडी मूवमेंट्स का यूज करके करता है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है, ज्यादा ही कर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा करी जाती है, जैसे सच एज फेस एक्सप्रेशंस, आर्म्स इंडिकेशन, एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, यानी कि बॉडी मूवमेंट है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, आर्म्स इंडिकेशन है, गेस्चर्स है, हैंड शेकिंग है, बॉडी पोस्चर्स है। दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्टली डन बाय ऑल द पीपल in a daily routine life. This communication is known as non-verbal communication. जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इतने सारे टाइप्स होते हैं। अभी हम इन सभी टाइप्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन व्हिच आर एज फॉलोज। नंबर 1, गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। रेज ए हैंड, पॉइंटिंग योर फिंगर। अपने हैंड्स को उठाना। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपसे कहा जाता है कि आप जिन स्टूडेंट्स को उसका आंसर पता अपने हैंड अप करिए। रेज ए हैंड, पॉइंटिंग योर फिंगर। किसी को आप इशारा कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से थर्ड पर्सन के बारे में इशारा कर रहे हैं, दिस इज नोन एज पॉइंटिंग योर फिंगर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मीन्स गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। हम इशारों को और बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। सेकेंड, फेशियल एक्सप्रेशंस, स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस। किसी के प्रति स्माइलिंग करना, अपनी खुशी व्यक्त करना। मेकिंग ए सैड फेस व्हेन यू आर इन अपसेट। जब आप उससे दुख महसूस कर रहे हैं तो अपना सैड फेस बना लिया। फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपने फेस के एक्सप्रेशंस को चेंज कर दिया। थर्ड, पोस्टर्स। पोस्टर्स आर द पोजिशंस ऑफ द, अपनी आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी है बातचीत करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के सामने। दे शो अवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग। ये आपके कॉन्फिडेंस को और आपके फीलिंग्स को शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर इज सीन एज कॉन्फिडेंस। यदि आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं, अट्रैक्टिव खड़े हैं, अटेंटिव हैं और एकदम डट के बातचीत कर रहे हैं तो मीन्स आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, मन से बात कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेट बॉडी पोस्चर में नहीं खड़े हैं, नर्वसनेस फील कर रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं, और ये शो करता है कि आप सीरियसनेस हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं। हैंड शेकिंग, वी कम्युनिकेट ए ग्रेट डील थ्रू आवर टच सच एज शेकिंग हैंड्स एंड पैटिंग ऑन द बैक। आज के समय में हम बातचीत करने के दौरान कुछ लोगों के साथ या अपने क्लासमेट्स या अपने फ्रेंड्स या अपने उम्र के लोगों के साथ टचिंग करना भी महसूस करते हैं, यानी कि हैंड शेकिंग करते हैं, हाथ मिलाते हैं, पीठ थपथपाते हैं अपने जूनियर्स की, या टीचर जो है स्टूडेंट की पीठ थपथपाता है जब कोई भी स्टूडेंट अच्छा वर्क करता है कि शाबाश। तो दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन व्हिच इज सेड टू बी नोन एज हैंड शेकिंग। फिफ्थ इज स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू पर्सन्स while communicating generally depends on the intimacy or closeness between them. दो व्यक्ति के बीच में जब बातचीत करी जा रही हो तो स्पेस होना चाहिए, गैप होना चाहिए जब बातचीत हो रही। जनरली डिपेंड्स ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन देम। आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उनके बीच में कितना स्पेस है, आपस में कितना दूरी है, यानी कि नातेदारी के हिसाब से भी और सिंपल कंसेप्ट डिस्टेंस के हिसाब से भी कितनी दूरी है। दिस इज नोन एज द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल। अगर आप ज्यादा दूर खड़े हैं एक दूसरे से, ज्यादा दूरी पे, तो आप इशारों में बात करेंगे। अगर बिल्कुल क्लोज में है तो हल्का फुल्का आप जो है खुसफुसाहट कर सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्पेस। सेक्स इज आई कॉन्टेक्ट, मेंटेन एन आई कॉन्टेक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग इंडिकेट्स इंटरेस्ट, लुकिंग अवे कैन मेक द अदर पर्सन फील इग्नोर्ड। अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखें जब भी आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो। जब तक आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखेंगे, जब तक वो इंडिकेट करता है आपका आई कांटेक्ट को मेंटेन करना कि आप उससे बातचीत करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे ही आपका आई कांटेक्ट नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा, तो ये शो करता है कि आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, या आप उससे बातचीत करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। दिस आर द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं। सेवंथ है
Our last type of non-verbal communication is paralanguage. It is the tone of our voice, speed and volume that makes a difference in the meaning of communication. बातचीत करते समय आप किस शब्दों आप किस वॉइस में बात कर रहे हैं, हल्की वॉइस में बात कर रहे हैं, ऊंची वॉइस में बात कर रहे हैं, मीडियम बात कर रहे हैं, आपकी स्पीड के कितना स्लो बोल रहे हैं, कितना तेज बोल रहे हैं, और आपकी लाउडनेस कैसी है, ये सब चीजें भी मेंटेन करनी आपको होती है। ये शो करता है कि आप किस प्रकार की कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जो वॉइस आपकी कैसी है, किस प्रकार की आवाज है, कितनी हैवी टोन है, कितनी लो टोन है। ये सब चीजें आपकी कम्युनिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को क्रिएट करती हैं। तो स्टूडेंट, जब भी आप कम्युनिकेशन करें किसी भी व्यक्ति से, इन प्रकार के मेथड्स का ध्यान रखें, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जो आपको इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर पढ़ाए गए हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखें। Speaking too fast show excitement or nervousness, and speaking too slow show seriousness or sadness. जब भी आप किसी व्यक्ति से बहुत तेजी से बात कर रहे हो, स्पीडली बात कर रहे हो, फास्ट बात कर रहे हो, तो ये शो करता है कि आप किसी चीज के प्रति एक्साइटेड हैं, खुश हैं, या नर्वसनेस है, आपको परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, आप बहुत ज्यादा अत्यधिक परेशान हैं, या आप बहुत ज्यादा स्लो बात कर रहे हैं, रुक रुक के बात कर रहे हैं, हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं, तो शो सीरियसनेस और सैडनेस। आप उस बात को बताने के लिए प्रति बहुत सीरियस हैं, कि आप किसी दुख की बात बता रहे हैं तो आपको हेजिटेशन हो रही है, आपको दुख हो रहा है बताते हुए। आगे हमारा थर्ड आता है विजुअल कम्युनिकेशन। थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स sending or understanding messages only through images or pictures. विजुअल कम्युनिकेशन एक वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपने मैसेज को भेजते हैं, क्या समझने की कोशिश करते हैं, बातचीत की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अपने विचारों को, अपने नॉलेज को, अपने अनुभवों को शेयर करने की कोशिश करते हैं सामने वाले व्यक्ति के साथ। इसका पिक्चर्स का और इमेजेस का और लोगोस का यूज करके, एग्जांपल ट्रैफिक सिंबल एंड ट्रैफिक लाइट आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि नाम से ही पता लग रहा है विजुअल, विजुअलाइज करना है, देखना है। जो कम्युनिकेशन हम देख के करते हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, किसी भी पिक्चर को देख लिया, किसी वीडियो को देखा, किसी भी इमेज को देखा, किसी भी सिंबल को देखा, लोगों को देखा, किसी सीन को देखा, हम देखने के बाद जो स्टोरी हमारे माइंड में अट्रैक्ट करती है, क्रिएट होती है, जो स्टोरी हमारे माइंड में क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली, जिसके लिए हम स्टोरी क्रिएट करते हैं कि हाँ ये सीन रहा होगा बिहाइंड में, या ये चीज यहाँ पे हो रही होगी। दिस इज द कम्युनिकेशन नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। अब advantages of visual communication, you do not need to know any type of language for understanding. इसमें आपको सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए किसी प्रकार की भाषा की जरूरत नहीं होती है, आपको शब्दों का चयन नहीं करना है। It is simple, easy to understand and remains same across different places. और ये हर जगह सेम रहती है सभी प्रकार के लोगों के लिए। इसमें ना तो कोई कल्चर का डिफरेंस आएगा, ना लैंग्वेज का डिफरेंस आएगा, ना रिलीजन का डिफरेंस आएगा, ना एरिया डिफरेंस आएगा। ये सिंपल है, बहुत साधारण है, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत आसान है। रिमेन सेम, सभी जगह सेम रहते, किसी प्रकार का पब्लिक हो, चाहे वो हिंदी जानता हो, चाहे तमिल जानता हो, चाहे इंग्लिश जानता हो, चाहे पंजाबी जानता हो, या उनमें से कोई भी लैंग्वेज ना जानता हो, वो सिंबल देख करके, लोगो देख करके, इमेज देख करके, फोटो देख करके समझ ही जाएगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका जो फर्स्ट चैप्टर था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हमारी यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है। आगे के जो टॉपिक्स आपको बुक में दिए गए हैं, दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू द इंग्लिश ग्रामर and not included in the IT syllabus, and only the questions are from all these chapters up to the methods of the communication. You need to understand that chapter only 2 and 3 topics, which covers the introduction of the chapter, importance of communication, types of communication,
methods of communication, advantages, disadvantages of communication, elements of communication and communication cycle, and these all the topics are covered by me in the two classes, means lecture number 8 and lecture number 9. This chapter communication skill is completed today in class 9. स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।